ध्यान से देखो इस फोटो को, गौर फरमाएं इस फोटो पे, नजरें गड़ाएं इस फोटो में। और अगर ये फोटो देखकर आपको अभी तक डर नहीं लगा है तो आपकी रूह कपकपाने के लिए मैं एक और बंदा ऐड कर देता हूं इस फोटो में। ये लीजिए। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू द न्यू एरा ऑफ रियल मैड्रिड। वेलकम टू गैलेक्टिको 3.8। पर ये गैलेक्टिको आसमान के भाव में बिके हुए नहीं है, ये गैलेक्टिको जल्दी से पहचाने गए, यहाँ आए और बनाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, वेलकम 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 to the video where we are going to talk about the first game that these boys, the young guns, played together for the very first time, where Kylian Mbappe played his first match for Real Madrid for the first time, obviously, and Fede Valverde played his first game as a number 8 for Real Madrid. बहुत कुछ है दोस्तों बात करने को, बहुत कुछ है बात करने को। तो अगर मैं ये कहूँ आपको कि भाई किलियन एम्बापे, विनी रोड्रिगर, फेदे वेलवार्दे, चुआमेनी और मतलब आर्दा गुलर और ये सब एक दिन एक टीम में खेलेंगे तो वो सपना लगता था। बट दोस्तों कल मानने के लिए तैयार नहीं थी वर्ल्ड भाई कि ये फीफा नहीं है, ये फीफा 25 का ट्रेलर नहीं या गेम प्ले नहीं चल रहा, ये एक रियल मैच है। और हमें पता चला कि इस टीम के साथ क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, कौन सी ऐसी चीज है जिसपे अभी भी काम करना बाकी है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे सबकी माँ की भाई 100%। व्हाट अ गेम ऑफ फुटबॉल टू बी वेरी ऑनेस्ट, कूडोस टू अटलांटा फॉर पुटिंग अ ग्रेट फाइट इन द फर्स्ट हाफ। दे वर भाई एब्सोल्युटली ऑन फायर। तो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, एम्बापे, विनी और रॉड्रिगो, द न्यू फ्रंट थ्री के बारे में बात करेंगे, द न्यू मिडफील्ड थ्री के बारे में बातचीत करेंगे। पर हर चीज की बात करने से पहले अगर दोस्तों आप इस चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन दबा दो दोस्तों, क्योंकि अगर आप रियल मैड्रिड फैन हो तो जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई, कल आ गई। जी हाँ दोस्तों, लेट्स टॉक अबाउट द मैच दैट हैपेंड यस्टरडे। देखो, नो नॉनसेंस लाइनअप खिलाई एंcelotti ने बोला कि मैं नहीं लूंगा रिस्क विस्क कुछ भी भाई, मेरे सारे बंदे रेडी हैं, तैयार है तोड़ने को, फोड़ने को, मचाने को। किलियन एम्बापे, रॉड्रिगो, विनीशियस जूनियर द फ्रंट थ्री, फेदे वेलवार्दे, चुआमेनी, बेलिंगम। ये नाम याद रखना, अगर मैं इस वीडियो में भूलूं तुम ये याद रखना, कोई नहीं भूलना चाहिए। इस कल के मैच में बेलिंगम याद रखना दोस्तों। कारवाहाल, मेंडी, रूडिगर, मिलिटाओ, अगेन ये नाम याद रखना। लुकमन वर्सेस मिलिटाओ। लुकमन कहीं मिलिटाओ को कुक ना कर दे, कहीं तोड़ ना दे, कहीं करियर एंड ना कर दे। एंड माय मिस्टर मैन द जिराफ कोर्तुआ। ये स्कोर लाइन जो 2-0 है ना, ये नील एक बंदे की वजह से है, वो है मिस्टर थिबो कोर्तुआ। बातचीत करें दोस्तों, अगर आप एक एवरेज पोजीशन देखते फर्स्ट हाफ की तो ये जो फ्रंट थ्री है, ये जो डायनेमिक फ्रंट थ्री है जहां पर आपको काफी मूवमेंट, काफी स्विचेस, कभी समझ नहीं आ रहा भाई क्या चल रहा है, कभी विनीशियस राइट पे है, कभी रॉड्रिगो डाउन द सेंटर आ रहा है, कभी रॉड्रिगो लेफ्ट पे, एम्बापे बीच में, तो अ लॉट ऑफ मूवमेंट वाज हैपनिंग। सेम विद द मिडफील्ड थ्री, एक बंदे की पोजीशन फिक्स थी। एक चीज हमें कल पता चल गई कि भाई टोनी क्रूज वापस आ जाओ, ये बात तो नारे लगे हुए हैं, लेकिन टोनी क्रूज की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई एक बंदा नहीं करेगा। टोनी क्रूज विल नॉट बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल मैन बिकॉज देर इज नो वन लाइक हिम हु कैन ऑर्केस्ट्रेट इन द यंग गन्स। वैसे अगर मैं बात करूं तो मॉड्रिच और सबायोस ये रोल कर सकते हैं। अगर इस मिडफील्ड में एक बंदे को निकाल के, आप निकालोगे किसको, ये क्वेश्चन है, क्योंकि फेदे वेलवार्दे, बेलिंगम एंड चुआमेनी अपने अपने आप में काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। चुआमेनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये नहीं कि भाई सीडीएम बन के रहूं भाई, इंटरसेप्शन, अटैक डिस्ट्रॉयर वाला रोल भी करना है। जब टीम के पास बॉल है तो एक मिडफील्ड थ्री भी बनानी है, जो टोनी क्रूज आप देखते थे कि बॉल भी चलाता था और यहाँ पीछे बैठता भी था। क्या कहते हैं, एक डिफेंस थ्री बनाता था, सॉरी मिडफील्ड थ्री कह रहा हूँ, एक डिफेंस थ्री बनाता था दोनों सेंटर बैक से बीच में। चुआमेनी वो कर रहा है। फेदे वेलवार्दे की बात करूं, कारवाल की जगह अगर आप देखो तो डिफेंसिवली कारवाल को सपोर्ट करना। और सबसे तगड़ी बात, अगर किसी ने नोटिस करी नहीं या नहीं नोटिस करी, फेदे वेलवार्दे को फिर से थोड़ी फ्रीडम है अटैकिंगली, काफी। मतलब अगर मैं पिछले सीजन से देखूं तो इतने ज्यादा ओपोनेंट के बॉक्स में रन बनाते हुए मैंने फेदे वेलवार्दे को नहीं देखा जितना कल के मैच में देखा। जितना कारवाल ने वो फर्स्ट हाफ में बॉल डाली थी, जो फेदे वेलवार्दे ने बॉल डाली एम्बापे को, एम्बापे ने शॉट लिया, दैट थिंग। फेदे वेलवार्दे का उस गोल में वहां पर होना मेरे लिए एक वो था, ब्रो फेदे वेलवार्दे इज देयर, वाओ भाई। मतलब अगर आप देखो तो पिछले, मैं क्या कहता, अगर सीन का अगर देखो, अगर पिछले सीजन का, तो एवरेज पोजीशन उसकी इतनी आगे की नहीं थी। फर्स्ट मैच में अगर मैं बताऊं तो फेदे वेलवार्दे की एवरेज पोजीशनिंग काफी हायर अप द पिच कंपेयर टू द लास्ट सीजन, काफी ज्यादा है। काफी एक चीज अच्छी लगी मुझे, बेलिंगम भाई, बेलिंगम द मैन हु रैन द शो फॉर रियल मैड्रिड,
द मैन, जिसमें 5 बंदे चढ़ रहे हैं, 6 बंदे चढ़ रहे हैं, चल मार थप्पड़। और ये वाली सीन भाई, ये कोनी वोनी भाई उसको फाउल वाउल कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट बंदा रुकने के लिए तैयार नहीं, बंदा बॉल छोड़ने के लिए तैयार नहीं, चाहे उनका डी हो, डी में खड़े होके ले 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 मुंह दिया तेरे, क्या कहते हैं, सारे डिफेंसिव वर्क पे, ले मुंह दिया तेरे टैक्टिक्स पे भाई। तो ये मतलब आप देख रहे हो कि इतना डिफेंसिव वर्क पुट करना, बॉल प्रोग्रेस करना इतनी सही से, असिस्ट देना, जो मतलब एम्बापे के लिए लेजिट बॉल बनाया गया, एम्बापे के लिए लेजिट कल गोल बनाया गया बाय द होल टीम भाई। कुडोस टू रॉड्रिगो फॉर विनिंग द, मतलब आप देखो इट्स रिटन इन द स्टार्स भाई। मतलब आप देखो सब बात करें रॉड्रिगो, विनी, एम्बापे, बेलिंगम की, और एम्बापे का जो पहला गोल होता है उसमें 4 बंदे बॉल टच करके वो गोल होता है। रॉड्रिगो बॉल जीतता है, विनीशियस को पास देता है, विनीशियस बेलिंगम तक बॉल पहुंचाता है, बेलिंगम एम्बापे को पास देता है। तो चारों के चारों सितारे जो है इस रियल मैड्रिड टीम में, चारों के चारों वो बॉल, मतलब समझ रहे हो, मतलब ये तो कहीं लिखा हुआ है। बात करें तो यही है भाई, आउट ऑफ पोजीशन प्ले काफी बार मतलब अगर आप अटलांटा की टैक्टिक्स देखो, हर बंदा एक बंदे को पकड़ के खड़ा था ताकि रियल मैड्रिड रूट 1 खेले, एक हायर बॉल खेले, और रियल मैड्रिड ने वो चीज करी फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में लोगों को लगा भाई हमने हालैंड साइन किया, एम्बापे साइन नहीं किया, कोर्तुआ शायद वाज क्या कहते हैं बैम्बूजल्ड या फिर पता नहीं कंफ्यूज्ड या जो भी, उसको लगा कि भाई हमने तो हालैंड साइन किया, हमें एम्बापे साइन नहीं किया, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था। ठीक है, क्योंकि बार बार आप बॉल खेल रहे हो, बार बार और उनको बॉल दे रहे हो, वो बॉल जीत रहे हैं। सेकंड बॉल से आप तब जीतोगे जब कुछ प्रेशर होता है उस बंदे पे, वो क्या कहते हैं डायरेक्शनल लेस क्लियरेंस होती तो आप सेकंड बॉल जीतते हो, लेकिन वो डायरेक्शनल पास दे रहा है क्योंकि देयर इज नो प्रेशर ऑन देम, तो फिर वहां पर आप सेकंड बॉल जीतने की बात ही खत्म हो जाती है। तो वो सेकंड हाफ में आप लोगों को सुधरते हुए दिखा। देखो फर्स्ट हाफ में मतलब ऑब्वियसली द फर्स्ट गेम टुगेदर तो चीजें नहीं हो रही थी ऑब्वियसली। अगर आप देखो कि सारे बंदे अटलांटा वाले चढ़ जा रहे थे, कोई बॉल लेने के लिए नहीं आ रहा था, और अगर आ रहा था तो वापस बैक टू द कीपर, नोबडी वाज रेडी टू क्रिएट। अगर वहीं टोनी क्रूज होता तो एक फेक वहां फिर बॉल चलाता, कुछ क्रिएट करता, ऑर्केस्ट्रेट करता, बॉल मूवमेंट, वो स्विचेस जो टोनी क्रूज को दिखते हैं और वो डाल देता है, वो कल सबको दिख रहे थे, पर वो 1 सेकंड की झिझक की भाई बॉल जाएगी और विल लॉस द बॉल। सो इन ऑर्डर टू कीप द बॉल, रिस्क काफी कम लिए गए फर्स्ट हाफ में। अपने हाफ में काफी ज्यादा बॉल चली, उनके हाफ में आपने कुछ ही चांसेस देखे, एक बेस्ट चांस रॉड्रिगो का आया लास्ट में जो वो नहीं कर पाया पाउंस, बट अगेन सेकंड हाफ यू सी भाई फेदे वेलवार्दे में थोड़ा डीप आया, बेलिंगम डीप आया, विनीशियस रॉड्रिगो डीप आ रहे हैं, एंड एम्बापे आल्सो ट्राइड हिज लेवल बेस्ट कि भाई मैं आऊंगा बातचीत, मैं मतलब मैं गेम में इन्वॉल्व होऊंगा, मैं लेफ्ट विंग पे डीप में आऊंगा, मैं सेंटर खेल रहा हूँ तो मैं सेंटर में नीचे आऊंगा, एक टच देके फिर भाई ही वाज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट लास्ट नाइट। एंड मतलब मुझे कुछ फ्लेयर्स और कुछ चीजें ऐसे दिखी जिसमें वो सेकंड हाफ में गिरते गिरते उसने स्टेप ओवर करा और भाई ले गया बॉल। फर्स्ट हाफ में वो नटमैग, तो वो जो करिश्मा है एम्बापे का वो है, ठीक है। और जो ये डायनेमिक फ्रंट थ्री की बात हो रही है, काफी दिनों से कोई फ्रंट थ्री की बात नहीं हो रही थी, नूनेस, डियाज और सलाह, ये कोई फ्रंट थ्री नहीं भाई, ये देखिए ये फ्रंट थ्री साथ में चल नहीं रही, और ये फ्रंट थ्री अभी तक एक साथ काफी खेली नहीं, ये जो भी फ्रंट थ्री, तो इतने फ्रंट थ्री टू बी वेरी ऑनेस्ट देखने को नहीं मिले इस सीजन। शायद आपको दिखे सॉरलॉथ, ग्रिजमान, अल्वारेस, यहाँ पर बातचीत चल रही है, लेवेंडोस्की, यमाल, फरान टोरेस या फिर रफीनिया, जो भी खेल रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रंट थ्री की बातचीत करें तो हमारा फ्रंट थ्री अगर एम्बापे, विनीशियस, तो ये काफी मूवमेंट आई थिंक मूवमेंट होना अच्छी बात है, ठीक है। मतलब अगर आप देखो कि विनीशियस पे अगर डबल अप हो रहा है तो वहां पर मूवमेंट हुआ, क्या कहते हैं एम्बापे गया, मजा आया भाई, एम्बापे गया वहां पर, बातचीत हुई पूरी की पूरी प्रॉपर हेल्प करने के लिए। लेकिन फिर अगर आपके पास मूवमेंट हो गया, आप एक ही जगह इकट्ठे हो तो फायदा नहीं है। अगर आपको एट द टाइम अगर लग रहा है कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे पास रह गया, वन टच फुटबॉल नहीं, बातचीत चल रही, तो आप फील्ड को स्ट्रेच करें, विड्थ को यूज करें, लेकिन वो चीज नहीं हुई। फिर से आप वही देखते हो कि क्या कहते हैं यहाँ पर विनीशियस के पास बॉल जाती है, जहां पर जापा कोस्टा और जिस्पिरीन जो भी था वो बंदा, उनका क्या कहते हैं बैक थ्री में वो बंदा आके ले जा रहा है बॉल, वो जा रहा डेवलप कर रहे हैं विनीशियस पे, जबकि आपके पास राइट में रॉड्रिगो होना चाहिए, आप वहां से गेम खिलाओ। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको अब तो मतलब आपको विनी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए ना फर्स्ट हाफ में, लेकिन हम बहुत ज्यादा विनी डिपेंडेंट थे अगर आप सच में देखो तो। और रॉड्रिगो के पास बॉल जानी चाहिए, फेदे वेलवार्दे वहां पर राइट विंग पे, तो उसका यूज करना चाहिए मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा, ठीक है। क्योंकि कल के मैच में एवरेज पोजीशनिंग अगर आप देखो तो 7, 9 और 11 बिल्कुल ऐसे जुड़े हुए थे कि भाई हम कुछ क्रिएट करेंगे, ऐसे मैजिक क्रिएट करेंगे, जो कि फर्स्ट हाफ में तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। सेकंड हाफ में इट वाज जस्ट अबाउट द फर्स्ट गोल, पहला गोल हुआ, एंड देन फिर विनीशियस के पास एक ओपन चांस था, उनके क्या कहते हैं मूसा, यस जो भी उनका कीपर था उसने सेव कर, मूसो उसने कीपर
ने सेव करा, 2 बहुत ही ब्रिलियंट सेव, देन बस रियल मैड्रिड केप्ट नॉकिंग ऑन द डोर और वहां पर चीजें हुई नहीं। क्या कहते हैं, रियल मैड्रिड के लिए 2-3 टाइम, एंड देन फिर रियल मैड्रिड स्कोर्ड द गोल वेरी वेरी इजीली, एंड इजीली हम काफी ज्यादा गोल मार सकते थे। इट कुड हैव बीन अ 3-4 वाला मैच, बट इट वाज लाइक कि भाई आ जाओ, चलो 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 चलो, बाकी लड़के अभी खेलने को, तो आर्दा गुलार आया। तो ये वाली बातचीत है, घबराने की बात नहीं है कि भाई टोनी क्रूज नहीं, तो वो क्रिएशन जो है मिडफील्ड में ऑर्केस्ट्रेट जो होता है वो नहीं हो रहा। देयर आर प्लेयर्स इन द स्क्वाड जो कि आ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मॉड्रिच आते हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हो आर्दा गुलार आता हुआ, जो कि कर देगा वो सीन डन, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगेन मिलिटाओ वाज अ सुप्रीम लुकमन को उसने तोड़ के रखा, गिरा के रखा, लास्ट में जो टैकल मारा दैट वाज आल्सो ग्रेट भाई। एक हेडर गया और कोर्तोआ सेव, तो कोर्तोआ के पास इतना ज्यादा कुछ था नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी लगी मुझे, ऐसा कुछ वो नहीं लगा, बट वही हम बॉल वन नहीं खेल सकते दोस्तों। वी हैव साइड एम्बापे नॉट हालैंड, तो इस चीज में ना रहे। बाकी इट वाज अ ग्रेट मैच, ग्लिम्पसेस ऑफ व्हाट टू कम दिखे, बहुत मजा आ रहा है दोस्तों। हाला मद्रिद इनडामा, शाम को मिलते हैं मेगा स्ट्रीम में, बाय बाय।